हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रे में हमारा ग्रुप चल रहा। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है ये और हम पढ़ रहे इसमें अलजेब्रा। अलजेब्रे में हमने ग्रुप स्टार्ट किया और ग्रुप में हमने पिछले टर्न पे एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो जो इसमें अच्छे एग्जाम्पल हैं वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो नहीं करना। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया और अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर फॉर्म ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसके अंदर मैट्रिसेस है इस टाइप के। किस टाइप के? ए अल्फा बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो सेट के अंदर इस तरह के मैट्रिसेस हैं। इसको हमें क्या दिखाना? ग्रुप दिखाना। किसके अंडर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर इसको हमें क्या दिखाना? ग्रुप दिखाना। तो चलिए हम इसको ग्रुप सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी हम इसकी सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले इसमें एक सेट मान लीजिए, जी मान लीजिए। चलिए लेट जी बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सेट है जी कोई मैट्रिसेस का सेट है। ए अल्फा बराबर, जिसमें इस तरह की मैट्रिसेस हैं। किस तरह की मैट्रिसेस हैं? कोस अल्फा है उसके अंदर, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। वेयर अल्फा क्या है ये? वेयर अल्फा इज द रियल नंबर। अल्फा क्या है? कोई भी ये रियल नंबर है। तो चलिए इसको हमें क्या दिखाना है? इस सेट को हमें ग्रुप सिद्ध करके दिखाना। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टी यदि प्रूफ हो जाएंगी तो ये सेट जी जो है क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। चलिए तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट किसके मान लीजिए? 2 एलिमेंट जी के मान लीजिए। लेट ए अल्फा बराबर किस तरह के एलिमेंट है इसमें? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, चलिए तो दोनों एलिमेंट, एक तो ए अल्फा कितना? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बिलोंग करता है किसको? ये जी को। एंड दूसरा एलिमेंट मान लीजिए, चलिए ए बीटा मान लीजिए। ए बीटा बराबर कितना आएगा? इस तरह का ये एलिमेंट मानेंगे, कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। बिलोंग करता है किसको? जी को बिलोंग करता है। यदि ये जी को बिलोंग करते हैं तो अल्फा और बीटा, भाई अल्फा रियल नंबर तो अल्फा और बीटा फेयर, जहां अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, या लिख सकते हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। ये भी लिख सकते हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। जहां अल्फा और बीटा क्या है? ये रियल नंबर्स हैं ये। तो इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे अब। ए अल्फा और ए बीटा, इनकी गुणा निकालेंगे। वो यदि जी में मिल जाएगी तो जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। नाउ इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? नाउ ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर, ए अल्फा का मान बोलो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ए अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, ए बीटा की वैल्यू रख दीजिए, कोस बीटा माइनस साइन बीटा
साइन बीटा इंटू कोस बीटा, इनका मान निकालिए। देखिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, पहले एलिमेंट की पहले में प्लस दूसरे की दूसरे में। तो मल्टीप्लाई देखिए आपने पढ़ा होगा ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए ये मल्टीप्लाई देखिए, इसकी इसमें करेंगे कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा इंटू कोस बीटा, पहले की पहले में मल्टीप्लाई, माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस कोस एल्फा इंटू साइन बीटा, इसकी इसमें करेंगे माइनस ही आएगा ये भी, माइनस साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, ठीक है भैया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे। चलिए इसकी इसमें करेंगे साइन एल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस बीटा इंटू साइन बीटा, कहाँ से आ गया ये, कोस एल्फा आएगा ना भाई, एल्फा है तो एल्फा है तो एल्फा आएगा, तो ये एल्फा है, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा इंटू साइन बीटा, इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोस एल्फा इंटू कोस बीटा, ये हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये एलिमेंट उस टाइप का होना चाहिए। तो चलिए इसमें फॉर्मूला बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में ऊपर लिखूंगा, इसको ऊपर करूंगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद ऊपर करूंगा। तो ये देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। अल्फा बीटा है तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे तो यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखिए उसी टाइप का एलिमेंट है या नहीं है भाई, जो ए अल्फा था, ए अल्फा ये था, देखना कोस आ रहा है, ये माइनस साइन आ रहा, साइन कोस, बिल्कुल इसी टाइप का एलिमेंट है। तो ये बिलोंग कर गया किसको, ये बिलोंग कर जाएगा जी को। जी को क्यों बिलोंग कर गया, सिंस क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है रियल नंबर को। अब ये रियल नंबर को क्यों बिलोंग करता है, ये रियल नंबर को इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर। दो रियल नंबर को यदि जोड़ेंगे तो वह भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है क्योंकि रियल नंबर को, तो इसीलिए ये बिलोंग करेगा जी को। तो इनकी मल्टीप्लाई जी को बिलोंग करेगी 10। इस प्रकार जी इज क्लोज्ड, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। इसको ये किसके बराबर आ गया, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा का मान, तो इसके बराबर आ गया ये, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बिलोंग कर गया किसको, जी को बिलोंग कर गया। तो ये मल्टीप्लाई भी याद रखिए, अगली प्रॉपर्टी में काम आएगी, ठीक है। फिर हर बार मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ा इसकी भी हेल्प लेंगे, क्योंकि ए अल्फा इंटू ए बीटा का मान इसके बराबर भी है। तो लिख देंगे 10। इस प्रकार जी इज
क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी इज क्लोज्ड अंडर लिख सकते हैं या विद रेस्पेक्ट टू लिख सकते हैं। चलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख दिया मैंने, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद क्या आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसको नीचे से मिटा कर नीचे करूंगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे क्या होती है भाई, मान लिया कि ये मैट्रिक्स हैं ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी के बराबर होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये होता ही है इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आएगी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए, तो ये बताइए जीरो रियल नंबर है या नहीं है, सिंस जीरो बिलोंग करता है किसको, आर को, जीरो बिलोंग करता है किसको, आर को। देयर भाई जीरो कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, जीरो कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ये बताइए ए ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ए ज़ीरो भाई जैसे ए अल्फ़ा लिखते थे तो ये लिख सकते हैं इसको कोस ज़ीरो, क्योंकि भैया ए अल्फ़ा का मान कितना था, ए अल्फ़ा का मान था हमारा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मान था ए अल्फ़ा का। तो ये बताइए ए ज़ीरो कितना आएगा, अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रख दीजिए, ए ज़ीरो आएगा कोस ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो कोस ज़ीरो। ये बिलोंग करेगा किसको, जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि भैया जीरो नंबर है, ठीक है, जीरो रियल नंबर है, और जो इस तरह का एलिमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, जी के अंदर। तो ये जीरो ये आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह जीरो रख दिया, तो ये किसको बिलोंग करेगा, जी को। तो ये नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये नंबर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, ठीक है, पहले एक नंबर मान लीजिए, ए अल्फ़ा ही मान लीजिए, ठीक है। लेट ए अल्फ़ा बराबर तुम्हें मालूम ही है कितना, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है, बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता है। और इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वी हैव आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तो लिखेंगे इसमें वी हैव, ठीक है। चलिए वी हैव किधर लिखूं, जगह थोड़ी सी, चलिए ऊपर ही मुझे मिटा के करना पड़ेगा, ठीक है, इतना नोट करिए, इस ऊपर करूंगा इसको भी मैं, ठीक है। तो यह लिख देंगे वी हैव ए अल्फ़ा इंटू ए ज़ीरो बराबर किसके होता है, ए अल्फ़ा प्लस ज़ीरो बराबर ए ज़ीरो प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, वो ए ज़ीरो इंटू ए अल्फ़ा, और क्या लिखेंगे इसको, और ए अल्फ़ा इंटू ए ज़ीरो बराबर ए अल्फ़ा के ही बराबर आ जाएगा, बराबर ए ज़ीरो इंटू ए अल्फ़ा। में देखिए तुमने क्या पढ़ा था, तुमने आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या पढ़ा, ए इंटू ई बराबर ए आना चाहिए, बराबर ई इंटू ए आना चाहिए।
ए की जगह कौन है, ए अल्फ़ा, और आइडेंटिटी की जगह ये है। भाई ये मैंने कैसे जोड़ दिया, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोल्व करके देखा था। ए अल्फ़ा और ए बीटा किसके बराबर आया था, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आया था। तो मैंने इस रूल से इसको ऐसा लिख दिया, या ऐसा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट ऐसा है, इसकी मैं किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूँगा तो उसी के बराबर आएगा। ई कोई ऐसा एलिमेंट हो, ए में मल्टीप्लाई करें, ए के बराबर आए, तो ई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बताइए कौन हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बोलिए। ए ज़ीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, अब कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए। ठीक है, लेट ए अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, जी को, देन ए माइनस अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा किसको, जी को, बिकॉज क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग करता है रियल नंबर को। भाई अल्फ़ा किस में होता था, रियल नंबर में, और माइनस अल्फ़ा भी कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा। यदि अल्फ़ा रियल नंबर है तो माइनस अल्फ़ा भी रियल नंबर होगा। तो ए माइनस अल्फ़ा बिलोंग करेगा किसको, जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए माइनस अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। नाउ अब एक वैल्यू निकालिए इसमें, नाउ ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के ए ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ही हो जाएगा, तो बराबर किसके आ जाएगा, ए ज़ीरो के, एंड या ये ले लीजिए ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा कर लीजिए, ए माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जुड़ जाते हैं ये, तो किसका आ जाएगा, ए ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए क्या आ गया यहाँ से भाई, ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा बराबर ए ज़ीरो बराबर ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा। ठीक है, तो हैंस ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो इसलिए क्या कहलाएगा यहाँ से, ए माइनस अल्फ़ा इज़ द इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ किसका है ये, ए अल्फ़ा का। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो हैंस G is a group, hence G is a group with respect to या अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया, सो दैट द सेट जी को ये सेट दे रखा जिसके अंदर ये एलिमेंट दे रखे, फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इस सेट को हमें एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो क्या दिखाना इसको हमें, एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो चलिए इसको एबिलियन ग्रुप दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। जी जो सेट है हम उसको ये भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ठीक है, जी बराबर जो सेट है, तो जी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। वैसे तो इन्होंने ये दे रखा, क्या दे रखा भाई, 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट डॉट 3 की पावर -1 3 की पावर -2 3 की पावर -3 डॉट डॉट
ये दे रखा हमें जी, तो जी सेट को हम ये भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, जी बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 की पावर ए। ठीक है, वही जो 1 है, 1 को हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। 0 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं, ये -1 -2 -3 सब इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, आई को बिलोंग करता है, आई कह दीजिए या जेड कह दीजिए। तो इसके अंदर ये सब इस तरह के एलिमेंट हैं। ठीक है, ए बिलोंग करता है जेड कह दीजिए या इंटीजर्स कह दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने आई ही लिख दिया इसको। तो ये हमें कोई जी सेट दिया, तो इस सेट के अंदर 3 की पावर में दे रखी, जहाँ ए क्या है, कोई भी इंटीजर यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इस सेट को हमें क्या दिखाना है, एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले ठीक है क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट इसका लीजिए जी का, लेट 3 की पावर ए बिलोंग्स टू जी, 3 की पावर बी एंड 3 की पावर बी बिलोंग्स टू जी, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट हैं, आई के एलिमेंट हैं। तो ये 2 एलिमेंट हमने किसके ले लिए, जी के एलिमेंट ले लिए, इनकी प्रोडक्ट करिए। ठीक है, तो लिख देंगे वी हैव दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी बराबर आ जाएगा 3 की पावर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, जी को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि सिंस ए प्लस बी किसका एलिमेंट होगा, इंटीजर का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये 10 इस प्रकार 10 जी इज क्लोज्ड with respect to multiplication, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ऊपर लिखूंगा, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, चलिए आ जाएगी नीचे ही। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इसके बाद, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर देखिए कैसे नंबर है ये। ठीक है, रियल नंबर है वैसे तो सारे इसके अंदर, तो कैसे नंबर है ये सभी। ठीक है, रियल नंबर भी कह सकते हैं, या इनको वैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हैं। ठीक है, इनको बड़े में भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर का सेट भी मान सकते हैं। तो रियल नंबर भी है, इनको रियल नंबर भी कह सकते हैं, और क्या भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, दोनों ही हैं वैसे ये। तो ये सेटिस्फाई करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो इसमें इस तरीके से लिख देंगे, वी नो दैट ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर कह दीजिए। चलिए रेशनल नंबर भी है ये, क्योंकि बटे की फॉर्म में भी आएंगे एक बार। ठीक है, इसको जैसे भी 3 की पावर कितना -1, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बटे में भी आएंगे, सब रेशनल नंबर ही है वैसे ही। तो चलिए मैंने ये लिख दिया, रियल नंबर भी लिख सकते हैं आप लोग। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल
numbers we know that multiplication of rational numbers is associative composition, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं जो भी नंबर्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक ऐसा नंबर जिसकी किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 0 कह दो या 1 कह दो, किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर के बराबर आएगा। तो 1 क्या हो जाएगी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स निकाल लेंगे, यदि 3/a बिलोंग करेगा g को, तो 3 की पावर -a भी बिलोंग करेगा किसको, g को। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाएगा। चलिए अब इतना नोट करिए, ऊपर से मिटा कर मैं ऊपर ही करता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो दी नंबर 1 कह दीजिए या 3 की पावर 0 बिलोंग्स टू g, we know that 3 की पावर a इंटू 1 बराबर आएगा 3 की पावर a बराबर 1 इंटू 3 की पावर a। फोर होल कुछ भी एलिमेंट ले लेना, 3 की पावर a बिलोंग करता है किसको, g को। तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए आ जाएगा 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, ऑफ किसका है ये, जी का। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक नंबर यदि मल्टीप्लाई करता है, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ। चलिए, इफ यदि 3 की पावर a बिलोंग करेगा किसको, g को, देन 3 की पावर -a भी बिलोंग करेगा किसको, g को, ठीक है। वी नो दैट 3 की पावर a इंटू 3 की पावर -a बराबर 3 की पावर 0 कह दीजिए या 1 कह दीजिए, बराबर 3 की पावर a इंटू 3 की पावर +a, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 3 की पावर -a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, 3 की पावर a का। तो ये भी एग्जिस्ट कर गया इनवर्स भी। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी क्या आएगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी क्या आएगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए भैया, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट g के ले लीजिए। लेट 3 की पावर a बिलोंग करता है किसको, g को, एंड 3 की पावर b भी बिलोंग करता है g को। वेयर a और b किसके एलिमेंट है, ये i के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू निकालिए। नाउ या वी नो दैट, या वी हैव 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b बराबर कितना आ जाएगा, 3 की पावर a प्लस b। या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर b प्लस a भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर b अलग कर देंगे, 3 की पावर b।
तो ये 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b और 3 की पावर b इंटू 3 की पावर a के बराबर आ गया। इसलिए g इज कोम्यूट, g इज कोम्यूट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद या अंडर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो आखिरी में क्या लिख देंगे, हैंस बोलिए क्या, जी इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू या अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें इसको क्या सिद्ध करना था, हमें इसको क्या सिद्ध करना था, एबिलियन ग्रुप सिद्ध करना था। तो हमने इसको एबिलियन ग्रुप सिद्ध कर दिया। ठीक है, पांचों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।